श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधे। जय जगन्नाथ। भक्त सालबेग की अद्भुत कथा। भगवान जगन्नाथ के मंदिर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर एक मजार है जिसे भगवान जगन्नाथ के भक्त सालबेग की मजार के नाम से जाना जाता है। इस मजार पर भगवान जगन्नाथ के रथ का रुकना मुगल काल से चला आ रहा है। उड़ीसा के गजपति वंश के राजा की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। कटक के ही जहांगीर कुली खां लाल बेग, जिसे लाल बाग के नाम से भी जाना जाता था, वह जहांगीर के समय में बंगाल का सूबेदार था। उस शक्तिशाली मुगल सरदार ने अवसर पाकर सेना संग्रह कर ली थी। अचानक उसने आक्रमण कर दिया। युद्ध में राजा हार गए। लाल बेग उड़ीसा का अधिपति हो गया। वह बड़ा अत्याचारी था। उसके भय के कारण लोग घर द्वार छोड़कर भाग जाते थे। हिंदुओं पर वह बहुत अत्याचार करता था। उड़ीसा के दांत मुकुंदरपुर ग्राम से वह एक विधवा ब्राह्मण कन्या का अपहरण कर लाया था। बेचारी विधवा अपने गांव में अकेली ही थी। पति तो थे ही नहीं। सास ससुर भी परलोक चले गए थे। वह एक दिन नदी पर स्नान करने गई थी। लाल बेग कहीं से युद्ध करके लौट रहा था। वह बलपूर्वक उसे उठा लाया। अबला नारी क्या करती। लाल बेग ने उसे अपने यहाँ लाकर नाना प्रकार की यातनाएं देकर प्रलोभन से लुभाकर वश में कर लिया। उस ब्राह्मण विधवा से एक पुत्र हुआ। उस बालक का नाम सालबेग रखा गया। सालबेग बचपन से युद्ध कला सीखने लगा। युवा होने पर वह अस्त्र शस्त्र चलाने में पूरा निपुण हो गया। अपनी शूरता का उसे बहुत अधिक गर्व था। अपने पिता के साथ वह एक युद्ध में गया। उसके युद्ध कौशल तथा पराक्रम को देखकर वहाँ सब लोग दंग रह गए। परंतु गर्वहारी भगवान किसी का गर्व नहीं रहने देते। शत्रु के किसी सैनिक ने पीछे से सालबेग के सिर पर तलवार मारी। गहरी चोट खाकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। सेवक उसे शिविर में ले आए और जब वहाँ मरहम पट्टी से घाव ठीक नहीं हुआ तब उसे घर भेज दिया गया। सालबेग शूरवीर था, अतः लाल बेग उसको मानता था। घायल पुत्र की लाल बेग ने कुछ दिन अच्छी खोज खबर की, किंतु सालबेग का घाव बिगड़ गया था। जब अधिक दिन हो गए तब वह अच्छा नहीं हुआ। तब लाल बेग उसकी उपेक्षा करने लगा। दीर्घकालीन रोगी से सभी उब जाते हैं। संसार में सब स्वार्थ के संबंध हैं। जब तक स्वार्थ है तब तक सभी संबंधी गहरे रहते हैं, और जब स्वार्थ पूरा होने की आशा नहीं रहती तब कोई भी बात नहीं करना चाहता। सालबेग से अब यह आशा नहीं थी कि वह अच्छा होकर किसी काम आ सकेगा। जैसे जैसे उसकी बीमारी के दिन बीतते गए, पिता की उपेक्षा वैसे वैसे बढ़ती गई। अंत में लाल बेग ने उसकी खोज खबर लेना बिल्कुल छोड़ दिया। लाल बेग की उदासीनता देखकर दूसरे लोग भी सालबेग से उदासीन हो गए। नौकर भी अब उसके पास नहीं आते थे। केवल माता ही थी जो भूख प्यास भूलकर दिन रात रोगी पुत्र की शैया के पास बैठी उसकी सेवा करती थी। एक दिन सालबेग का कष्ट बहुत अधिक बढ़ गया। वह अपने जीवन से निराश हो गया। वह रोते हुए माता से अपने अपराधों की क्षमा मांगने लगा। माता ने बड़ी कठिनता से अपने आंसुओं को रोककर उससे कहा, बेटा, मैं तो दासी हूँ। तेरे पिता ने मेरा सर्वस्व लूटकर अब मेरी उपेक्षा कर दी है, क्योंकि मुझ में अब वह रूप नहीं रहा है। मेरा तो एक तू ही सहारा है। अपने प्राण देकर भी मैं तुझे बचा सकूं तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। परंतु बेटा, अपने कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। एक ही उपाय है, पर वह तुझसे नहीं होगा। सालबेग ने बड़ी उत्सुकता से उपाय पूछा। माता ने आज उसे बताया कि बेटा, तू ब्राह्मणी का पुत्र है। उसने कहा, माँ, मैंने तेरे गर्भ से जन्म लिया है। तू जो कहेगी मैं वही करूँगा। माता ने कहा, बेटा, भगवान ही तेरी रक्षा कर सकते हैं। वे आनंद कंद नंद नंदन ही सब देवों के राजा हैं। उनसे बड़ा दूसरा कोई देवता नहीं है। वे बड़े दयालु हैं। तू कपट छोड़कर विश्वास पूर्वक उन गोविंद का भजन कर। वे तेरे सब रोग दूर कर देंगे। पुत्र ने पूछा, माँ, मैं तेरा कहना करूँगा, पर तेरे वे भगवान कैसे हैं? कहाँ रहते हैं? मैं उनके दर्शन कैसे कर सकता हूँ? लाल बेग के घर में आने के बाद से आज तक सालबेग की माता को किसी के मुख से भगवान श्री कृष्ण का नाम भी सुनने को नहीं मिला था। आज रोग शैया पर पड़े पुत्र के पास बैठकर उसने श्री कृष्ण कथा पुत्र को सुनाई। मयूर मुकुटधारी, वनमाली, पीताम्बर परिधान, त्रिभंग सुंदर, मदन मोहन के स्वरूप का
उसने भली प्रकार वर्णन किया। उसने पुत्र को श्री कृष्ण नाम जप करने को कहा। उसने कहा, बेटा, श्री कृष्ण भजन का मूल विश्वास है। तू मन में किसी प्रकार का संशय मत आने दे कि भगवान तुझे दर्शन देंगे या नहीं, मेरा रोग दूर होगा या नहीं। इस प्रकार संदेह करेगा तब तो कोई लाभ नहीं होगा। यह विश्वास करते हुए भजन कर कि अवश्य दयालु श्री कृष्ण मुझ पर दया करेंगे। अचल श्रद्धा से तू उनका चिंतन कर, 12 दिनों में वे तुझे अवश्य दर्शन देंगे। सालबेग ने नेत्र बंद कर लिए। उसकी जीभ अविराम कृष्ण 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 का जप करने लगी। भगवान नाम को अतुल शक्ति से उसका ब्रह्म ज्ञान लुप्त हो गया। उसके अंतकरण में मुरली मनोहर की दिव्य मूर्ति प्रकट हो गई। उसका हृदय आनंद से उछलने लगा। अपने आप बिना जाने ही वह उन नमन घन सुंदर की मानसिक पूजा करने लगा। उसके भीतर से स्वतः विचित्र स्तुति प्रकट हुई। भगवान नाम लीलाओं का स्मरण होने लगा। वह पूतना, मोक्षदाता, शकट भंजक आदि लीला सूचक नामों से उनकी स्तुति करने लगा। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। देखते देखते 11 दिन बीत गए। सालबेग ने कहा, माँ, मालूम होता है कि भगवान को मेरा मर जाना ही पसंद है, इसीलिए वे मुझ पर दया नहीं करते। रोगी सालबेग कहाँ तक धैर्य रखे। उसने रात को निश्चय किया कि मेरी माता के कहे मुताबिक कल 12 दिन पूरे होते हैं। आज की रात ही बीच में है। यदि मैं अच्छा ना हुआ तो अवश्य आत्महत्या कर लूँगा। भगवान चिंतन करते करते सालबेग सो गया। उसकी शैया के पास उसकी माता भी सो गई थी। सालबेग ने सोते सोते स्वप्न में देखा कि उसके सिरहाने बाल मुकुंद वेश में भगवान खड़े हैं और कह रहे हैं, सालबेग, ले यह विभूति लेकर अपने घाव पर लगा दे, इससे तेरा घाव अच्छा हो जाएगा। देख, पीछे मुझे भूल मत जाना। निश्चय जान, तेरा भवरोग भी दूर हो गया। जो सच्चे मन से मुझे किसी भी उद्देश्य से भजता है, मैं उसे इस लोक और परलोक के सभी दुखों से छुड़ा देता हूँ। निद्रा में ही सालबेग ने विभूति लेकर अपने मस्तक और शरीर पर लगा ली। सहसा भगवान की वह मूर्ति अदृश्य हो गई। सालबेग की निद्रा टूट गई। जगते ही सालबेग मारे आनंद के चिल्ला पड़ा, माँ, माँ, देख, तेरे करुणा में श्री कृष्ण भगवान ने मुझ पर कृपा की है। उठ देख, मेरा घाव सूख गया है, मैं कृतार्थ हो गया। माता के उठते ही सालबेग उससे लिपट गया। वह हर्ष के मारे कह रहा था, माँ, तेरी बात सच है। श्री कृष्ण के समान दुख दूर करने वाला दूसरा कोई देवता नहीं है। माँ, तू अब प्रसन्न चित्त से मुझे आज्ञा दे। मैं सन्यासी होकर देश देश में घूमकर दया सागर श्री कृष्ण की महिमा का प्रचार करूँगा। सालबेग की माता भगवान की परम भक्त थी। उसने कहा, बेटा, श्री कृष्ण ने ही तुझे जीवन दिया है। इस जीवन को तू सेवा में लगाना चाहता है, यह जानकर तो मैं प्रसन्न हुई। तेरे जैसे पुत्र को पाकर मेरा पतित जीवन भी कृतार्थ हो गया। बेटा, भगवान को भूलना मत। मन में उनको सदा जागृत रखना और जीवा से उनका नाम लेते रहना। भगवान के चमत्कार से जब सालबेग ठीक हो गए तो वे जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए मंदिर गए, लेकिन उन्हें किसी ने मंदिर में दाखिल नहीं होने दिया। सालबेग निराश नहीं हुए और मंदिर के बाहर ही बैठकर भगवान की आराधना में लीन हो गए। इस दौरान उन्होंने भगवान जगन्नाथ पर कई भक्ति गीत व कविताएं लिखी। उड़िया भाषा में लिखे उनके गीत काफ़ी प्रसिद्ध हुए। इस सब के बावजूद भी उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं मिला। इस पर सालबेग ने एक बार कहा था कि अगर उनकी भक्ति सच्ची है तो उनके मरने के बाद भगवान जगन्नाथ खुद उनके मजार पर दर्शन देने के लिए आएंगे। सालबेग की मौत हो जाने के बाद उन्हें जगन्नाथ मंदिर और गुंडीचा मंदिर के बीच ग्रांड रोड के करीब दफना दिया गया। उसके जाने के बाद उसकी माता को भी फिर किसी ने लालबेग के घर में नहीं देखा। माता और पुत्र का मिलन फिर भगवान के उस नित्य धाम में ही हुआ, जहाँ जाने पर फिर कभी वियोग होता ही नहीं है। सालबेग की मौत के बाद जब पहली बार रथ यात्रा निकली तो रथ के पहिए मजार के पास जाकर थम गए। लोगों ने काफ़ी मशक्क़त की, लेकिन रथ मजार के सामने से नहीं हिला। तब रथ यात्रा में शामिल एक शख्स ने तत्कालीन उड़ीसा के राजा से कहा कि भगवान के भक्त सालबेग का जयकारा लगवाया जाए। उस व्यक्ति की सलाह मानकर राजा ने जैसे ही सालबेग का जयघोष करवाया, रथ अपने आप चल पड़ा। दरअसल सालबेग की इच्छा के मुताबिक भगवान जगन्नाथ की जब रथ यात्रा निकलती है तब मजार पर उसे दर्शन देने वे अवश्य जाते हैं। तभी से हर साल सालबेग की मजार पर कुछ समय के लिए रथ को रोका जाता है।
जय जगन्नाथ। जय जय श्री राधे।